पुराने वक्तों की बात है। एक मुल्क पे एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी औलाद नहीं थी, वो बड़ा परेशान रहता था। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। आखिर अल्लाह ने उसे एक बेटी अता की। वो बड़ा खुश था कि उसके यहाँ शहज़ादी पैदा हुई है। वो उसके बहुत लाड उठाता, बहुत प्यार करता था। वो सबकी लाडली थी। वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी शरारतों में इजाफा हो रहा था। उसके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसे हर तरह का खिलौना मुयस्सर था, हर तरह का खाना मुयस्सर था। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो जिस चीज़ पर हाथ रखती उसके सामने पेश हो जाती। वो अपने सहेलियों के साथ मस्तियाँ करती, खेलती कूदती, यही उसके लिए ज़िंदगी थी। एक दिन उसकी सहेलियाँ उससे मिलने आई तो एक सहेली ने बातों बातों में कहा कि शहज़ादी आप कितनी खुशनसीब हैं, अल्लाह ने आपको शहज़ादी बनाया है, बादशाह के घर में पैदा किया है। अगर आप हमारी तरह गरीब घर में पैदा हो जाती तो क्या हो सकता था। शहज़ादी को एकदम गुस्सा आ गया। बोली, ऐसी बात क्यों की तुमने? मैं क्यों गरीब घर में पैदा होती? मैं शहज़ादी हूँ और शहज़ादी ही पैदा होती। मुझे गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुम लोग मेरी सहेलियाँ हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वरना गरीब मांगते हुए लोग मुझे नहीं पसंद। आप लोगों के पास होता क्या है? मेरे कपड़े देखे हैं, किसी के कपड़े मेरी बराबरी की तरह नहीं है। मैं कैसे ऐश की ज़िंदगी गुजारती हूँ, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। बात आई गई हो गई। फिर एक दिन शहज़ादी और उसकी दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम जंगल घूमने जाएंगी। शहज़ादी को जंगल में घूमने का बहुत शौक़ था। उसे बेर का फल बहुत पसंद था। वो चाहती थी कि वो जाए और ख़ुद बेर इकट्ठे करे और खाती रहे। अपने सब दोस्तों के साथ निकल पड़ी। बादशाह ने उसे ना रोका क्योंकि वो जानता था कि शहज़ादी किसी की नहीं सुनती। शहज़ादी ने मना कर दिया कि मेरे साथ किसी भी सिपाही को मत भेजिएगा, मैं अकेली ही जाऊंगी। रास्ते में जब बहुत आगे निकल पड़ी तो सब दोस्तों ने मना किया कि शहज़ादी जंगल के उस पार मत जाइए, वहाँ ख़तरा है, हमें मना किया गया है। शहज़ादी बोली, मैं तो जाऊंगी, मैं एक एक कोना देखना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं होता। अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं आना चाहती तो मत आओ, लेकिन मैं जाऊंगी। वही हुआ जिसका डर था। शहज़ादी चली गई और रास्ता भूल गई और दूसरे इलाके में पहुंच गई। अपने दोस्तों को आवाज़ें देने लगी, लेकिन कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं था। भागती हुई वापस जाने लगी तो उसके कपड़े झाड़ियों में फंस गए और फट गए। उसकी हालत बहुत ही फ़कीराना हो चुकी थी। शाम का अंधेरा हो रहा था। वो घबराहट की वजह से बेहोश हो गई। वहाँ से एक लकड़हारा लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपने घर जा रहा था कि उसने देखा कि एक लड़की बेहोश पड़ी है। उसके कपड़े फट चुके थे और वो बड़ी बोसीदा हालत में थी। कोई भी नहीं कह सकता था कि ये वो शहज़ादी है जो बादशाह की लाडली है, जो महलों की आती है। लकड़हारा शहज़ादी को घर ले गया। कुछ देर बाद जब शहज़ादी को होश आया तो उससे लकड़हारे बीवी ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? शहज़ादी बोली, मैं शहज़ादी हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर कर रही थी कि इधर आ निकली और रास्ता भूल गई। लकड़हारा हंसने लगा कि शहज़ादी, तुम अपने हुलिये से शहज़ादी तो नहीं लग रही हो, तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं और इतना वसीदा हालत में मैं तुम्हें लेकर आया हूँ, झूठ मत बोलो। वो हंसने लगा। शहज़ादी और अपनी बीवी से बोला कि तुम कहती थी ना कि मैं थक जाती हूँ, मुझसे इतना काम नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे हैं,
نہیں سنبھالے جاتے کوئی نوکرانی رکھتے۔ میں تمہیں پتہ ہے غریب بندہ ہوں، نوکرانی افورڈ نہیں کر سکتا، تو اسی سے کام چلا لو۔ اس کو ہم 2 وقت کی روٹی دے دیں گے اور یہ ہمارے کام کر دیا کرے گی۔ شہزادی کے سامنے روٹی رکھی گئی تو وہ رونے لگی۔ میں ایسی روٹی نہیں کھاتی، میں شہزادی ہوں، شہزادی، اس ملک کی شہزادی۔ سب بچے ہنسنے لگے کہ کیا یہ لڑکی پاگل ہے۔ جب بہت بھوک سے بے حال ہو گئی شہزادی تو پھر اس نے وہی روٹی کھا لی۔ اب تو معمول بن چکا تھا۔ صبح سویرے شہزادی اٹھتی اور بھینسوں کو لے کر جنگل میں چلی جاتی، اور جب تھک ہار کر آتی تو وہی خشک روٹی اور سالن کھاتی تو وہ بھی اسے مزیدار لگتا اور اللہ کا شکر ادا کرتی اور سو جاتی۔ پہلے دن جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو پوری رات سو نہ سکی کہ اس کی کمر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ چرپائی پہ سونے کی عادی نہیں تھی، وہ بیڈ پر سونے کی عادی تھی، نرم و ملائم بستر پر سونے کی عادی تھی۔ لیکن کیا ہو سکتا تھا، وہ انہی غریب بچوں کے ساتھ پلنے لگی۔ وہ نرم و ملائم بستر پر سونے کی عادی شہزادی ایسے بستر پر سو بھی کہاں سکتی تھی، لیکن قسمت۔ وہ حیران تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ وہ جو غربت کو ناپسند کرتی تھی، غریبوں سے نفرت کرتی تھی، آج غریبوں کے پاس ہی پل رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن کیا کر سکتی تھی۔ وہ بادشاہ کے علاقے سے اتنی دور آ چکی تھی کہ بادشاہ اگر اسے ڈھونڈنا چاہتا بھی تو وہ نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ وہ کسی اور علاقے میں تھی۔ وہ جو گوشت اور 100 قسم کے کھانے کھانے کی عادی تھی، وہ خشک روٹی کھا رہی تھی۔ ہائے رے قسمت! لیکن کیا ہو سکتا تھا، صبح سے لے کر رات تک وہ کام کرتی، کبھی بھینسوں کو چارہ ڈالتی تو کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہلاتی، انہیں کھانا کھلاتی، گھر کی صفائی ستھرائی ہر کام کرتی تھی۔ لیکن اسے کہنے والا کوئی نہیں تھا کہ تھک چکی ہو، سو جاؤ۔ وہ قسمت کی اس ستم ظریفی پہ بہت پریشان تھی۔ وہ جو جانوروں سے ڈرتی تھی، بھینس کو تو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی تھی، آج اس کا دودھ دھوتی تھی۔ وہ کیا کر سکتی تھی۔ ایک دن وہ بھینسوں کو چارہ ڈال رہی تھی، انہیں لے جا کر جنگل میں گھما رہی تھی کہ اچانک بادشاہ کا گزر ہوا۔ بادشاہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک لڑکی بھینسوں کو چارہ کھلا رہی ہے۔ وہ پاس گیا، ایک دم بولا، تم شہزادی ہی ہو نا؟ میری پیاری بیٹی، تمہاری یہ کیا حالت ہو گئی؟ وہ رونے لگا، میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، پورے ملک میں اعلان کروایا، لیکن تم کہیں نہیں ملی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ تم میری ایک ہی تو بیٹی ہو۔ تمہاری ماں رو رو کر نڈھال ہو چکی ہے، بستر مرگ پر پہنچ چکی ہے، لیکن تم ہمیں نہ ملی۔ وہ رونے لگا اور شہزادی کی بھی آنکھیں رو رو کر تھک گئی۔ بولی، بابا، آپ کی شہزادی نے بڑے غم اٹھائے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ایک بادشاہ اسے اپنے ملک واپس لے گیا اور حکم دیا کہ اس لکڑہارے اور اس کی بیوی کو لے کر آؤ، میں انہیں سزا دوں گا۔ اور لکڑہارے اور اس کی بیوی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ بولا، تم نے میری بیٹی پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، تم نے اسے نوکرانی بنا کر رکھا، اس سے ہر کام کرایا، میری وہ بیٹی نازوں میں پلی،
जिसे मैंने फूलों की तरह रखा तुमने उसे रौंद दिया। लकड़हारा बोला, मुझे नहीं पता था बादशाह सलामत कि ये आपकी बेटी हैं, ये शहजादी हैं। बादशाह बोला, तुम्हें मैं जेल में डाल दूंगा, आओ सिपाहियों और इसको जेल में डाल दो। फौरन शहजादी आगे बढ़ी और बोली, बाबा आप इन्हें जेल में नहीं डाल सकते, ये वो हैं जिन्होंने मुझे 2 वक्त की रोटी दी। बाबा गरीबों में मैंने जाकर जाना कि 2 वक्त की रोटी खाना भी आसान नहीं। वो लोग हमारी तरह एक रोटी का टुकड़ा भी ज़ाया नहीं करते, संभाल के रखते हैं। उनको जितनी कदर है रोटी की हम नहीं जान सकते। उन्होंने मुझे 2 वक्त की रोटी दी है बाबा, आप इसके बदले इनको माफ़ कर दें और इन्हें आज़ाद कर दें। मैं इनको माफ़ करती हूँ क्योंकि इनको नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। बस मुझे इस बात की सज़ा मिली है कि मैं गरीबों से नफ़रत करती थी और मैं कहती थी कि अगर मैं गरीब होगी तो मैं मर जाऊँगी। अल्लाह ने बताया कि कोई भी नहीं मरता। अल्लाह ताला हर शख्स को उस माहौल में रहने का आदी बना देता है जिस माहौल में वो रहता है। अल्लाह ने मुझे भी उस माहौल का आदी बना दिया था। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो मेरी एक बात मानिए, तमाम गरीबों के लिए वजीफ़े मुकर्रर किए जाएं ताकि वो भी रोटी के अलावा भी कुछ खा सकें, कुछ पहन सकें। हर टाइम रोटी की तलब में ही ना रहें। वो सिर्फ़ इतना पैसा जमा करते हैं कि एक वक्त की रोटी खा सकें। बाबा मैं बहुत दुखी हुई हूँ और मुझे अब गरीबों से मोहब्बत हो गई है। बादशाह ने उसकी बात मान ली और तमाम गरीबों के वजीफ़े मुकर्रर कर दिए और लकड़हारे और उसकी बीवी को भी माफ़ कर दिया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।